वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं थिपारा मिसम। इस मूवी की शुरुआत एक अंत से शुरू होती है जिसमें हम अपने मेन हीरो मणि की फ्यूचर लाइफ को देखते हैं जो अपनी सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और मणि पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा मणि उन सभी लोगों को मारकर ढेर कर देता है। खैर ये वही पल है जहाँ से असली कहानी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जानकारी लेनी जरूरी है, जैसे कि आखिर वो गुंडे लोग उसे क्यों मारना चाहते थे। ये जानने के लिए हमें मणि के पास्ट की स्टोरी के बारे में जानना होगा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसके पास्ट में आ जाते हैं। वो किसी अंडरग्राउंड खेल में है, पानी के अंदर कुछ लोगों के साथ वो टग ऑफ वॉर खेल रहा है, लेकिन ये खेल कोई ईमानदारी वाला तो होता नहीं है। इसलिए मणि को धोखा देते हुए दूसरी टीम में कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये बात मणि को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उन सभी लोगों को मारने लगता है। इसी दौरान वो सभी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फाइनली जीतने के बाद मणि जीते हुए पैसों को लेकर अपने दोस्त के साथ बियर पीने चला जाता है, जहां उसको दोस्त उसको याद दिलाता है कि वो जोसेफ की बातों को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि उसको 30 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि जोसेफ ने एक बार मणि को क्रिकेट बैट में हराया था। इसी के साथ वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां उन्हें उनके दोस्त द्वारा पता चलता है कि मणि के मारने पीटने से एक बंदा पूरी तरह से घायल हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें जेल के चक्कर भी खाने पड़ सकते हैं। लेकिन उनका दोस्त एक राय देते हुए कहता है कि वो उन सभी को इन चीजों से मुक्त कर देगा अगर वो पुलिस वालों को 26,000 रुपए दे दे तो। फिर क्या था, मणि भी अब सोच में पड़ जाता है। तभी उसका पहला दोस्त समझाते हुए कहता है कि वो अपनी माँ से पैसे लेने चला जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मणि के घर को देखते हैं, जहां उसकी बहन पल्लवी को देखने के लिए उसके कुछ रिश्ते वाले आए होते हैं, लेकिन उसकी बहन की अभी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इसी दौरान मणि भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो घर के अंदर बिल्कुल भी कदम नहीं रखता। अब मणि को घर के बाहर खड़ा देखकर उसकी माँ ललिता उसके पास आती है और उसको घर के अंदर आने के लिए कहती है। वहीं मणि भी बिल्कुल मना करते हुए सीधे अपनी माँ से 26,000 रुपए देने को कहता है। ये सुनते ही उसकी माँ राजी हो जाती है, लेकिन एक दिन का टाइम मांगती है। लेकिन मणि तो जिद करता है कि मुझे अभी पैसे चाहिए। अब इससे पहले कि कुछ आगे होता, तभी उसकी बहन वहां पर पहुंच जाती है और माँ को वापस घर के अंदर चले जाने के लिए कहती है। खैर इसी के साथ मणि और उसकी बहन में बातचीत होना शुरू हो जाती है, जहां उसकी बहन अपने खुद के पैसे उसको देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी रखती है। शर्त के हिसाब से वो मणि को कहती है कि तुम्हें मेरी शादी का ये रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। और फिर मणि भी मान जाता है और पल्लवी को देखने आए हुए लड़के को अपनी कार में बिठाकर कहीं दूर छोड़ के चला जाता है। अब ये सब जानकर लड़के के पिता भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मणि के मामा से इसकी वजह पूछते हैं। अब इसी के साथ मामा भी लड़के के पिता को बता देते हैं कि मणि ने ये सब कुछ अपनी माँ को दुख पहुंचाने के लिए किया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब बताने के लिए मामा मणि के बचपन की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि मणि के बचपन में उसको ड्रग्स की आदत लग गई थी। इसे छुड़ाने के लिए उसकी माँ ने उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया ताकि वो सुधर सके, लेकिन ये बात मणि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके दिल में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई। इसलिए सेंटर के खत्म होने के बाद भी वो वापस घर नहीं आया और सीधे एक क्लब में डीजे की नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान भी उसकी ड्रग्स की लत खत्म नहीं हुई थी। इसके अगले सीन में हम जोसेफ को देखते हैं, जो मणि को धमकी देते हुए सारे पैसे देने के लिए कहता है और साथ ही उसे 2 महीने का समय भी देता है। लेकिन इन 2 महीनों के दौरान मणि को एक लड़की संयुक्ता से प्यार हो जाता है, जो सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रही होती है। इसी के साथ मणि भी हर साउथ मूवी की तरह उसे पटाने की कोशिश करता है और आखिर में सक्सेस भी हो जाता है। अब इसी के साथ दोनों घूमने फिरने लगते हैं, जिसमें मणि के 2 महीने चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। अब एक दिन अचानक कोई मणि को किडनैप कर लेता है और उसे गोडाउन में बंद कर देता है। इसी दौरान वो बिना खाए पिए उसी गोडाउन में बंद रहता है। अब 7 दिन खत्म होते ही उस गोडाउन का गेट खुलता है। इस बीच मणि को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है और किसने किया, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलकर सीधे अपने घर पर जाता है। अब यहाँ उसे जोसेफ का फोन आता है, जो राज से पर्दा उठाते हुए कहता है कि मैंने ही तुझे किडनैप किया था ताकि तुझे याद हो कि तुझे दिया हुआ 2 महीने का वक्त तूने वेस्ट कर दिया है और साथ में तुझे दिए हुए उधार पैसे तूने मुझे अब तक नहीं लौटाए। इसके बाद जोसेफ उसे 20 दिन का और टाइम देता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू टाइम के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटा सका तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सब जानकर मणि पूरी तरह से घबरा जाता है और इस मुसीबत का हल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसे अंडरग्राउंड खेल के बारे में पता चलता है, जिससे जीतकर वो 20 लाख रुपए पा सकता है। फिर क्या, मणि भी उस खेल में हिस्सा ले लेता है, लेकिन ये खेल आम खेल से बिल्कुल अलग है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट को जंगल के अंदर छुपे हुए 20 लाख रुपयों को ढूंढना होता है। और फिर इसी के साथ खेल भी शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ लोग मणि पर हमला भी करते हैं। सभी लोगों से बचते हुए मणि वो 20 लाख रुपयों को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरा पार्टिसिपेंट कालीचरण आ जाता है, जो मणि पे हमला करके उन 20 लाख रुपयों को लेके भागता है और बेचारा मणि जीती हुई बाजी भी हार गया है।
अब इस हार के बाद मणि बिल्कुल बेचैन सा हो गया है, इसलिए वो कालीचरण को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन काली का कहीं भी पता नहीं होता। मणि को अब समझ आ जाता है कि वो अपने पैसे अब वापस नहीं पा सकता, इसलिए वो अपनी माँ के पास चला जाता है, जो किसी लाइब्रेरी में अपनी लिखी हुई एक नई बुक के बारे में सभी लोगों को बता रही होती है। और फिर उनसे मिलने के बाद मणि उनसे अपनी सारी जायदाद मांगता है, लेकिन तभी वहाँ उसके मामा भी आ जाते हैं, जो मणि को जायदाद देने से मना कर देते हैं। खैर, अपने बेटे को परेशानी में देखते हुए उसकी माँ उसे 5 लाख रुपए का चेक दे देती है, लेकिन मणि को तो 40 लाख की जरूरत है, इसलिए वो अपनी माँ पे ही उल्टा चिल्लाने लगता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ कुछ गार्ड भी आ जाते हैं और मणि को वहाँ से खींच कर लेके जाते हैं। अब पूरी रकम न मिलने के बाद मणि के दिमाग में एक बेवकूफ वाला आइडिया आ जाता है, जिसमें वो माँ के दिए हुए चेक से छेड़खानी करके 5 से 40 लाख कर देता है। लेकिन जल्द ये बात उसकी माँ को बैंक से पता चल जाती है एंड वो चेक बाउंस हो जाता है। इसके बाद मणि अपनी गलती मानने की वजह उल्टा अपनी माँ को इस केस का कसूरवार बताता है और उन्हें ही केस में फंसा देता है। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे मणि की हर जगह बेइज्जती होने लगती है। अब जोसेफ की दी हुई धमकी की डर से वो उससे फिर मिलता है और कुछ और दिनों की मोहलत मांगता है, ताकि वो अपनी माँ को केस में हराकर उनसे पैसे निकाल सके। और जोसेफ भी मणि की बातों को मान जाता है और कुछ और दिनों का टाइम भी देता है। अब थोड़े दिनों का छुटकारा पाकर मणि क्लब जाता है, जहाँ वो अपने दिल को हल्का करने के लिए ड्रग्स लेता है। लेकिन इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे मणि अपने साथ ले जाके एक रूम में इंटीमेट करने की कोशिश करता है। लेकिन मोनिका के मना करने के बाद भी मणि वापस बाथरूम चला जाता है और फिर से ड्रग्स लेने लग जाता है। और अब मोनिका को पता चल गया है कि मणि ने अपनी माँ पर केस डाल दिया है, जिसके बाद वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। यहाँ मणि भी बाथरूम से बाहर आता है और वो बिल्कुल नशे की हालत में मोनिका का पीछा करता है। यहाँ मिलने पर वो कहती है कि जब तक तुम अपनी माँ का केस वापस नहीं ले लेते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब इससे हताश होकर मणि एक जगह पर बैठ जाता है, तभी उसका दोस्त भी वहां पर पहुंचता है और उसकी नजर काली पर पड़ती है। फिर क्या, वो दोनों काली के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ उसकी कार ही मिलती है। मणि भी अब उस कार के नंबर प्लेट को निकाल लेता है और काली के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाता है। आखिर में मणि को पता चलता है कि काली जीवा रेड्डी का बेटा है और साथ ही उसका एक भाई दुर्गा भी है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने केस को ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर मणि की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। इसके बाद वो सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां मणि की माँ सभी झूठे आरोपों को कबूल कर लेती है और अदालत से कुछ समय का टाइम मांगती है, ताकि वो मणि को 40 लाख रुपए दे सके। पैसों का इंतजाम करने के लिए मणि की माँ मजबूरी के कारण अपने घर को गिरवी रख देती है और उसे उसके पैसे दे देती है। वहीं मणि भी पैसे पाकर अपने आप को जोसेफ को बेच लेता है और साथ में बच्चों के पैसों से खूब मौज मस्ती करता है। अब एक दिन मणि के पास से ड्रग्स मिलने की वजह से उसे लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इसी बीच इंक्वायरी के लिए एक पुलिस वाला मणि से उसकी माँ का नाम पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और ये सारा नजारा वहाँ मौजूद मणि का मामा देख रहा होता है, जो देखकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो मणि को एक कमरे में ले जाकर पीटने भी लगते हैं। उन दोनों को कमरे में काफी वक्त हो जाता है और जब मणि उस कमरे से बाहर आता है तो उसके बिहेवियर में काफी बदलाव हो चुका है, मानो कि मामा ने अपने भांजे पर कुछ जादू ही कर दिया हो। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ मणि को काली के बारे में पता चलता है, जो फिर से कोई दूसरे अंडरग्राउंड खेल में शामिल होने वाला है। अब काली से बदला लेने का इससे बड़ा चांस मणि के पास नहीं था, इसलिए वो भी अंडरग्राउंड खेल में शामिल हो जाता है, जहां इस बार काली को छुपाए हुए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मणि उस पर हमला कर देता है। लेकिन उनके बीच काली का चेला भी आता है, जो मणि के पीछे से उसको हमला कर देता है और पिछली बार की तरह इस बार भी काली फिर से मणि की नजरों से गायब हो जाता है। लेकिन कहानी में सस्पेंस तो अब आता है, जहां अचानक काली की मौत हो जाती है, जिसे मरा हुआ देखकर उसका भाई दुर्गा उसके कातिलों को जान से मारने की कसम खा लेता है। और कहीं न कहीं सारे लोग मणि को ही इस मर्डर का कसूरवार समझ रहे होते हैं, क्योंकि मणि से काली की पुरानी दुश्मनी थी। इसी के साथ कहानी में एक नए पुलिस वाले की एंट्री होती है, जो काली के किलर को ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ लोगों को शक के घेरे में भी पकड़ लेता है, जिसमें मणि भी शामिल है। अपनी साझेदारी और टॉर्चर के बल पर वो पुलिस वाला मणि को काली का हत्यारा समझकर गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां मणि बेकसूर होते हुए भी अपने आप को काली का हत्यारा कबूल कर लेता है, जिससे उसे 7 साल की सजा मिल जाती है। अब जेल के दौरान मोनिका उससे मिलने आती है। मैं जानती हूँ कि काली को तुमने नहीं बल्कि किसी और ने मारा, लेकिन मणि मोनिका की बातों पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और सब कुछ सहते हुए जेल में अपना समय बिताने लगता है। 5 साल जेल में बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही उस पर काली के भाई दुर्गा के गुंडे हमला कर देते हैं। इसके बाद होती है वहां पर एक जबरदस्त फाइट, जिसमें मणि दुर्गा के सभी गुंडों को मारते हुए उसे भी घायल कर देता है। और इसी बीच पता चलता है कि मणि ने काली का खून किया ही नहीं था। एक्चुअली हुआ ये था कि कालीचरण मणि की बहन को हर समय छेड़ा करता था और जब
एक बार उसने उसकी बहन से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसकी बहन ने हमले के बदले में काली को एक रॉड घुसा कर मार दिया, जिसकी खबर मणि को भी लग चुकी थी। लेकिन अपनी बहन को बचाने की खातिर उसने खुद को इस केस में आरोपी बना लिया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मणि ऐसे कैसे बदल गया। इसका जवाब जानने के लिए हमें उस सीन को फिर से रिप्ले करना होगा जहां मणि के मामा उसको रूम में ले जाकर समझा रहे थे, जहां उसके मामा मणि की जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताते हुए कहते हैं कि तू एक अनाथ है जिसे मेरी बहन कुत्तों से बचाकर अपने साथ लेकर आई थी और बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने तुम्हारा ख्याल रखा। मतलब जिस औरत को हम मणि की माँ समझ रहे थे वो रियल में उसकी माँ है ही नहीं। उसकी मामा उसे कहते हैं कि तुम्हारे सही गलत का फैसला उसी ने लिया, लेकिन शायद तुम्हें अपनी माँ की कदर नहीं है जिस वजह से तूने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब सच्चाई को जानकर मणि काफी दुखी होता है और साथ ही उससे अपनी गलती का एहसास भी होता है। इसके बाद उसके मन में माँ के प्रति इज्जत और भी बढ़ जाती है, इसीलिए वो अपना प्रायश्चित करने के लिए अपनी बहन का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और 7 साल की जेल चला जाता है। काफी वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार 5 सालों बाद मणि को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद मणि डायरेक्ट अपनी माँ से मिलने पहुंचता है, जहां वो पहली बार अपने घर में कदम रखता है और देखता है कि पल्लवी की शादी हो चुकी है, जिसको देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अब अपनी फैमिली से इतने दिन दूर रहने के बाद उसकी माँ भी मन भर के उसको देखने लगती है और अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाती है। अपनी माँ और बहन को खुश देखकर मणि की आंखें भर आती हैं और वो उन्हें अलविदा कहकर घर छोड़कर निकल जाता है। और ये उसने इसलिए किया ताकि काली का भाई दुर्गा उसके परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। यानी स्टोरी में और सस्पेंस आना बाकी है जो हमें इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। और इसी तरह के सस्पेंस के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।